हेलो बच्चों, बहुत स्वागत है आपका इस धुआंधार दमदार चैनल डेयरिंग टू स्कॉलर्स पर। हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स, क्लास 10th का चैप्टर है। और इस चैप्टर में कंसेप्ट हम समझ चुके हैं और हम कर रहे हैं अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व, ऐसी प्रॉब्लम जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आती हैं। तो आज भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले कुछ कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। 1 मिनट लगेगा, फटाफट सारे कंसेप्ट रिवाइज करा देता हूं। ये एक सर्किल है और इसमें ये एक सेक्टर है OAPBO। ये एक सेक्टर है। जब हम बोलें सेक्टर तो सेक्टर का अर्थ होता है माइनर सेक्टर। तो ये माइनर सेक्टर है। कैसा सेक्टर है बच्चों? माइनर सेक्टर। देखो ये, और जो बचा हुआ हिस्सा है ये कैसा सेक्टर है? ये मेजर सेक्टर है। माइनर सेक्टर का एरिया होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OAPB फिर O। ये होता है θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। r क्या है? इस सर्किल की रेडियस। थीटा क्या है? वो एंगल जो इस सेक्टर ने सेंटर पे सबटेंड किया है। सेंटर पे जो ये सेक्टर एंगल बना रहा है वो है थीटा। इस फॉर्मूले में हम थीटा लेते हैं डिग्री में। अब नेक्स्ट है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, यानी इस मेजर सेक्टर का एरिया क्या हुआ भाई? सर्किल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ गया, पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये है ना, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो ये तो सेक्टर की बात हो गई। सेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं सेगमेंट की। देखो सेगमेंट क्या है? ABPA, यानी ये जो हिस्सा है ये सेगमेंट है। चलो इससे देखो पता लग सकता है आपको, इस ग्रीन कलर से। ये जो हिस्सा है दिस इज द सेगमेंट। तो ये जो ये हिस्सा, इसे हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे? हमारा ये जो सेक्टर है OAPBO, इस सेक्टर में से अगर हम ये ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। क्या है? माइनर सेगमेंट। आगे बात समझ में? और फिर है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है सर्किल का, ये ABQA, ये मेजर सेगमेंट है। क्या है बच्चों? ये मेजर सेगमेंट। तो इसका एरिया निकालेंगे कैसे? पूरे सर्किल के एरिया में से ये माइनर सेगमेंट का एरिया आप सब्ट्रैक्ट कर दो। ये तो हो गया कंसेप्ट। अब इन कंसेप्ट के आधार पे हम क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन करेंगे बहुत बढ़िया वाले, धुआंधार, और बहुत आनंद आएगा। कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों? तो लो, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है। तो भाई लो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। इसे पढ़ो और पढ़ के खुद सॉल्व करो, फिर अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन से मैच करके देखना। ठीक है? तभी अच्छी प्रैक्टिस बनेगी। क्वेश्चन को पकड़ के ढूंढ डालो। तो देखो ये है आपका क्वेश्चन। अ कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरियाज, फाइंड द एरिया होना चाहिए, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्किल। तो माइनर सेगमेंट का आपको एरिया निकालना है। पाई और √3 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है बच्चों? आ गया समझ में? मार्कर गिर गया, कोई बात नहीं, लेक्चर बड़ा शानदार होगा। माइनर सेगमेंट मींस ये APBA, इसका एरिया निकालना है। तो निकालो बच्चों, तरीका बता दिया है। मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। रेडियस हमें दे रखी है R = 15 सेंटीमीटर, एंगल थीटा दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है? ये जो एंगल है यही इसी फिगर में कर देते हैं।
ये है 60 डिग्री और रेडियस है 15 सेंटीमीटर। तो ये सेक्टर OAPBO यानी ये जो सेक्टर है इसका एरिया निकाल लेंगे। सेक्टर इसे हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। सेक्टर OAPBO तो इसका एरिया हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला होता है, तो इसको हम रख देंगे यहाँ। एरिया इसका A1 ले लिया, एरिया मान लिया A1। थीटा हो गया 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई, पाई की जगह क्या रख देंगे 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स 15 इंटू 15, रेडियस 15 दे रखी है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, 3 से लोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। फर्दर फिर इसे पूरा सॉल्व करो, 15 और ये इधर आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये सेक्टर का एरिया तो आ गया। अब हमें ये निकालना है ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया घटा दो तो ये नीचे वाले माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है ABO इज, अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि ये साइड रेडियस के बराबर है, ये दूसरी साइड भी रेडियस के बराबर है, दो साइड्स इक्वल है, इसलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। B इज द बेस, H इज द हाइट। यानी हमें ये बेस निकालना है AB जो कि सर्किल की कॉर्ड है, और ये हाइट निकालनी है इस ट्रायंगल की हाइट। तो सोचो बच्चों कैसे निकलेगी। तो बच्चों देखो ध्यान से देखना, यहाँ इस ट्रायंगल में यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये पॉइंट है C पॉइंट पे। तो आपका हाइट हो जाएगी OC, ये जो हाइट है इट इज OC, और बेस क्या हो जाएगा AB। जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री और ये वाला एंगल भी हो जाएगा 30 डिग्री। अब इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, अगर हमें AC पता लग जाए तो हमें AB पता लग जाएगा, यानी बेस की वैल्यू पता लग जाएगी। तो इस ट्रायंगल में sin 30, ट्रायंगल AOC, इस ट्रायंगल में sin 30 क्या होगा, देखो ट्रायंगल AOC, इसमें अगर हम देखें तो sin 30 की बात करें हम, sin 30 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर तो ये हुआ AC अपॉन, और हाइपोटेन्यूज क्या हुआ OA, ठीक है ना। sin 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल के जो जस्ट सामने है वो परपेंडिकुलर है, और जो एंगल के साथ जुड़ा हुआ है वो है बेस। तो अब हमें AC पता लग जाएगा क्योंकि OA क्या है, OA इज इक्वल टू रेडियस, और रेडियस दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो आप ये देखो AC हो जाएगा OA sin 30 डिग्री, OA इज 15 और sin 30 डिग्री इज 1/2। sin 30 की वैल्यू हमें पता होती है 1/2, तो ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर। हमारे पास AC निकल के आ गया, तो AB चाहिए हमें, AB क्या है बेस, तो बेस B इज इक्वल टू AB विच इज ट्वाइस ऑफ AC, ठीक है, AC का ट्वाइस होगा, तो दिस इज 2 इंटू 7.5, दिस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो एक चीज़ तो हमारी निकल आई बेस। अब हमें हाइट निकालनी है। हाइट के लिए हमें OC ही हाइट है, OC निकालना है हमें। तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा cos 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि cos 30 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है OC, हाइपोटेन्यूज क्या है OA जो कि रेडियस के बराबर है। अब हम आगे की बात देखते हैं। cos 30 क्या होता है, √3/2 इज इक्वल टू OC क्या है, हाइट, H ले लो, ये वाली हाइट हमने H ले लिया। OA क्या है, OA इज रेडियस,
और रेडियस क्या है 15 सेंटीमीटर, 15 ले लो, तो h हो जाएगा आपका 15√3/2। आपको हाइट भी मिल गया और आपको बेस भी मिल गया। तो यहाँ इस फॉर्मूले में रख दो, ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो इसे नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसे रब कर रहा हूँ। अभी यहाँ से रब कर देता हूँ। तो ये देखो, ये एरिया हो जाएगा आपका हाफ इंटू बेस क्या हुआ 15 इंटू हाइट क्या हुआ 15√3/2। ये हो गया आपका एरिया। इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये कटेगा तो 7.5 आ जाएगा, ऊपर से कटा तो ये 7.5 और √3 की वैल्यू रख दो, तो 7.5 इंटू 7.5 इंटू 1.73। 1.73 क्या है √3 की वैल्यू। इसे कैलकुलेट करो बच्चों, ये आएगा आपका 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ट्रायंगल का एरिया भी आपके पास आ गया। इसे रब कर देते हैं। ये तो आपने लिख ही लिया होगा, हाथों हाथ नोट करते रहा करो बच्चों। अब हमें ये माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। किसका? माइनर सेगमेंट का। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये क्या होगा? सेक्टर का एरिया कितना है? एरिया ऑफ दिस माइनर सेक्टर 117.75। ठीक है, ये एरिया, ये ऐसे गए और ये ऐसे, माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ये ऐसे कितना है 97.3125। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। कैलकुलेट करो, ये आएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों बताओ आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? बताओ राइट ऑप्शन। सी इज द राइट ऑप्शन। बिल्कुल सही ऑप्शन पे आपने टिक लगाया। बस ऐसे ही करते जाओ धगाधग सवाल। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है और सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। तो इस सेकंड क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो। तो सेम क्वेश्चन है, बस आपसे जो पूछा गया है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, यानी हमने माइनर का तो निकाल दिया है, बाकी बचा हुआ एरिया पूछा गया है ये। तो इसमें हम क्या करेंगे? पूरे सर्किल के एरिया में से ये एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये एरिया हमें दे क्या रखा, हमने निकाल लिया। तो उसी के कंटिन्यूएशन में है, इसी क्वेश्चन के कंटिन्यूएशन में है हमारा ये वाला क्वेश्चन। तो पहले मैं इसे रब कर देता हूं और क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। आप भी सॉल्व कर दो फटाफट। राइट ऑप्शन पे टिक कर दो बच्चों, होशियार बच्चे हो आप। ठीक है, कैलकुलेटर मत यूज करना, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। कोने में कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर लिया करो। तो बच्चों एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। सेगमेंट और सेक्टर कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, याद रखना सेगमेंट क्या है, ये पोर्शन, और सेक्टर क्या है, ये। और जब सिर्फ सेक्टर या सेगमेंट बोला जाता है इसका मतलब माइनर सेक्टर और माइनर सेगमेंट की बात हो रही है, लेकिन ये हम मेजर की बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ द सर्किल मीन्स πr² माइनस ये एरिया सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट का, जो कि ये दे रखा है 20.4375। दे नहीं रखा, हमने निकाला था भाई मेहनत से। तो ये कितना होगा? पाई 3.14, r² हो जाएगा 15 इंटू 15 माइनस 20.4375। 15 इंटू 15, इसको 3.14 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा आपका 706.5 माइनस 20.4375। देखो 706.5। ये सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चों, ये आ जाएगा 86
पॉइंट, यहाँ 0.5 भी है, 0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन को भी देख के पता लग रहा है यही आंसर होगा। तो किस ऑप्शन पे टिक करोगे बच्चों? जोर लगा के हमेशा ए इज द राइट ऑप्शन। आगे समझ में? चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये थर्ड क्वेश्चन है, ये भी पहले जैसा ही क्वेश्चन है, इसमें आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो करो इसे, इस क्वेश्चन को पढ़ो, मैं भी पढ़ देता हूं इस क्वेश्चन को। अ chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. इसमें भी पाई और √3 की वैल्यू दे रखी है। तो सिंपल है बच्चों, ये क्वेश्चन भी सिंपल क्या, पहले जैसा ही है। इसमें रेडियस कितनी दे रखी है आपको? 12 सेंटीमीटर, और जो एंगल है थीटा वो 120 डिग्री दे रखा है। तो जो फिगर है वो इस तरीके का बनेगा। ये सर्किल है, ये इसका सेंटर है, ये 120 डिग्री एंगल है, ठीक, ए बी, ये कॉर्ड हो गई ए बी। देखो रेडियस दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और जो एरिया पूछ रहे हैं आपसे, ये एरिया पूछ रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये एरिया आपसे पूछा जा रहा है। आ गया क्वेश्चन समझ में? तो कोई मुश्किल नहीं है। पहले इस सेक्टर का एरिया निकाल लो, यहाँ सेंटर ओ ले लो और इस सेक्टर का एरिया निकाल लो। ये गए ऐसे और ऐसे, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो ये हो जाएगा θ/360, ये तो फॉर्मूला होता है, इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 120/360 इंटू पाई ले लो 3.14 इंटू आर स्क्वायर, यानी 12 इंटू 12। तो इसको आप कर लो, 1/3 हो जाएगा ये। 1/3 इंटू 3.14 इंटू 12 इंटू 12, 4 से चला जाएगा, ये आ जाएगा आपका 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सेक्टर का एरिया तो आ गया। अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है और सेक्टर के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। चलो निकालो ट्रायंगल का एरिया। देखो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा बच्चों? एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेस है ए बी और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? चलो ये 120 डिग्री अभी मिटा देते हैं। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये पॉइंट है सी। सी क्या है? ए बी का सेंटर हो जाएगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं, दो साइड इक्वल रेडियस के बराबर हैं। तो ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा परपेंडिकुलर, इसलिए ये 60 डिग्री हो जाएगा एंगल, 120 का हाफ। तो सबसे पहले आप ले लो साइन 60। साइन 60 क्या होगा? ए सी अपॉन ओ ए। ए सी क्या हो जाएगा? ओ ए साइन 60। साइन 60 क्या होता है? √3/2। ओ ए दे रखा है 12। ओ ए मीन्स रेडियस ऑफ द सर्किल, तो 12 इंटू √3/2। तो ए सी निकल आया। और बेस क्या होगा? ए बी, यानी ए सी का डबल। तो बेस है आपका ए बी विच इज ट्वाइस ऑफ ए सी। देखो ध्यान से देखो बच्चों, ए बी विच इज ट्वाइस ऑफ ए सी। बिल्कुल समझ में आ गया आपको। तो b इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 12 इंटू √3/2। ठीक, तो बेस क्या हो जाएगा? 12 √3। बेस आपको पता लग गया। ठीक, अब आपको हाइट और निकालनी है। निकालो, खुद निकालो हाइट। जैसे साइन
60 का फॉर्मूला लिया था, तो यहाँ अब लोगे आप cos 60 का फॉर्मूला। करो इसे बच्चों, ये मैं रब कर रहा हूँ, ये वैल्यू रब नहीं करूँगा क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसी में से तो हमें ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। करें, चलो इसे रब कर देते हैं। तो आपका अब हम लेंगे cos 60 इक्वल टू बेस इज OC अपॉन OA। तो OC इज हाइट क्या है OC, H निकालना है ना इस फॉर्मूले में। सो OC इज इक्वल टू OA cos 60। OA इज रेडियस विच इज 12 इंटू cos 60 इज 1/2, सो इट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हाइट निकल आई ट्रायंगल की। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस है 12/√3, बेस क्या है 12/√3, हाइट क्या है 6, ये कैंसिल हो गया 3, कितना हो जाएगा 36/√3। सॉल्व करो √3 की वैल्यू रख के, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 1.73, 63.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ट्रायंगल का एरिया निकल आया आपका, निकल आया, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब बस बहुत सिंपल रह गया, इस माइनर सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा आपका। बस मौज आ गई आपकी। तो माइनर सेक्टर का एरिया आपने ये निकाला था, ठीक है। अब यहां से मीटर रब कर देते हैं। सो रिक्वायर्ड एरिया यानी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू माइनर सेक्टर का एरिया हो गया 150.72 माइनस ट्रायंगल का एरिया 63.28। ये कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करो, ये आएगा 88, तो यहाँ आ जाएगा 0.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आपका भी यही आया। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों, बिल्कुल सही, राइट आंसर इज डी फॉर दिल्ली। हो गया ना फर्स्ट क्लास। चलो बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें फिगर भी दे रखा है। एक ये घोड़ा, बड़ा खूबसूरत सा घोड़ा है, ये बंधा हुआ है एक कॉर्नर पे, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ, घोड़े को देख के घबराना मत, क्वेश्चन बहुत इजी है। तो ये क्वेश्चन है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग rope. See the given figure. Find the area of that part of the field in which the horse can graze. पाई की वैल्यू दे रखी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि घोड़ा कहाँ तक की घास खा सकता है, ठीक है। तो घोड़ा घास नहीं खाएगा तो क्या करेगा, घास ही तो खाएगा। वो कहावत है ना, घोड़ा घास से यारी करेगा तो फिर खाएगा क्या। तो जैसे हम रोटी खाते हैं, भोजन करते हैं, घोड़ा घास खाता है। चलो ये सब छोड़ो, देखो ये स्क्वायर फील्ड है। अब जब घोड़ा यहाँ से बंधा है, ये रस्सी है, तो जो घोड़ा घास खाएगा भाई वो इतने एरिया की खाएगा। ये बना दिया हमने क्वार्टर सर्किल। यहीं तक तो घोड़ा घूमेगा, यहाँ तक की घास खा सकता है, यहाँ अंदर की भी घास खा सकता है। घास है तो भाई हमारे पास हरा मार्कर भी है, चिंता की क्या बात है। घोड़ा यहाँ की घास खा सकता है। तो आपको क्या करना है, ये एरिया निकालना है। ये एरिया कैसे निकालोगे, ये सर्किल का सेगमेंट है जिसकी रेडियस क्या है, रोप की लेंथ के बराबर है, और एंगल क्या है 90 डिग्री, ठीक है। तो कर लो इसे फटाफट सॉल्व। तो इस सेक्टर का एरिया क्या होगा,
थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दे रखा है बच्चों, ये समझ गया ना। देखो ये इस तरीके का सर्किल है, मैं ये सेंटर मान लो सर्किल का, और ये ऐसे सर्किल है। इस वक्त हो सकता है ये तो कुछ ज़्यादा ही अजीब सा बन गया, मतलब वैसे तो आप समझ ही गए होगे, होशियार हो, फिर भी मैं बनाने की कोशिश करता हूँ पूरी 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 पूरी। बस ये समझ लो ये सर्किल का सेंटर है और इस सेक्टर का एरिया निकालना है। मिटा देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा सर्किल ये मुझे। तो यहाँ थीटा क्या है 90 डिग्री, रेडियस क्या है 5 मीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा 90/360 इंटू पाई की वैल्यू रख दो 3.14 इंटू रेडियस हो गई 5, ये होगी 5। तो ये आपका कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा, ये कट गया ये कट गया 1/4 और ये सब कैंसिल करके कितना आ जाएगा 19 और 0.625 मीटर स्क्वायर। ये आ गया बच्चों 19.625 मीटर स्क्वायर। फटाफट कैलकुलेशन करो, अगर फटाफट नहीं कर पाते तो यहाँ रफ बना लिया करो। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा बताओ, डेयरिंग टू स्कॉलर्स। राइट ऑप्शन इज बी। सही है, निकल आया आपका, वेरी गुड। तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो घोड़ा फिर से आ गया, लेकिन इस बार घोड़े की जो रस्सी है उसकी लंबाई बढ़ा दी गई है, बस इतना अंतर है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूं। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ये तो पहले भी लिखा हुआ था। फाइंड द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। पाई की वैल्यू वही लेनी है 3.14। तो जो रोप है वो 10 मीटर लॉन्ग कर दी गई है। ठीक है, तो करो इस क्वेश्चन को सॉल्व, सिंपल है। तो बच्चों समझ गए ना करना क्या है। देखो एक बार और समझ लो, ये स्क्वायर है, स्क्वायर फील्ड, पहले जो था रोप, उसकी रोप की लेंथ 5 मीटर थी, तो भाई घोड़ा यहां तक घास चढ़ सकता था ये। अब फिर क्या है, रोप की लेंथ और बढ़ गई, 5 मीटर और बढ़ गई। अब घोड़ा यहाँ तक घास चढ़ सकता है। ठीक है, अरे ये क्या बन गया, स्क्वायर ही तो है ये। तो घोड़ा आपका यहाँ तक घास चढ़ सकता है मान लो। तो ये एरिया निकालना है, दिस इज इंक्रीज इन एरिया। तो जब 10 मीटर हो गया रेडियस और थीटा तो 90 डिग्री है, तो एरिया सेक्टर का कितना हो जाएगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 3.14, रेडियस है 10 इंटू 10। ये कैलकुलेशन तो और इजी हो गई। अब ये डिग्री का साइन हटाओ, ये गया 1/4 और 10 है, 10 से तो बहुत ही आसान हो गया 78.5 मीटर स्क्वायर। पहले कितना एरिया निकाला था हमने, ये जो स्मॉल एरिया था ये था हमारा 19.625 मीटर स्क्वायर, पिछले क्वेश्चन में जो निकाला था। तो इंक्रीज इन एरिया पूछ रहा है, यानी डेल्टा ए इंक्रीज इन एरिया, ये एरिया कितना बढ़ गया। तो इन दोनों एरियाज को सब्ट्रैक्ट कर दो, 78.5 माइनस 19.625, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके ये आंसर आ गया। तो राइट ऑप्शन क्या है आपका, डी। सही है, आपने भी डी मार्क करा था, वेरी गुड। बस इसी तरीके से करते जाओ, बिल्कुल एकदम जीनियस बन जाओगे। तो बच्चों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा हाई लेवल का है, बहुत नन्हा सा, ज़्यादा भी हाई लेवल का नहीं है। इसे पढ़ो और सॉल्व करो। ठीक है, 3 सर्किल इसमें दे रखे हैं। तो ये क्वेश्चन है, इन फिगर 3 सर्किल्स ईच ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉन इन सच अ वे दैट ईच ऑफ देम टचेज द अदर 2। ठीक, फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन दीज 3 सर्किल्स मीन्स द शेडेड रीजन।
पाई की वैल्यू इसमें दी है 22/7, 4 ऑप्शन दिए हैं, खटाखट टिक कर डालो। ठीक है, करो बच्चों इसे सॉल्व। ठीक, तो बच्चों इसे सॉल्व करने के लिए मैं भी फिगर बना लेता हूं। यहां 3 सर्किल हैं बच्चों, ये 1 2, ठीक है, और ये 3, तीसरा भी तो ऐसे बनाना है कि ये टच करें एक दूसरे को। ये बन गया हमारा तीसरा, भाई सही बन गया एक ही बार में, इतना भी सही नहीं कह सकते पर बन गया। ये बन गया थर्ड फिगर, ये देखो। ठीक, इसकी जरा आम जैसी शेप हो गई है, मैंगो मैंगो, इसको एप्पल बना देते हैं, ये बन गया। ठीक, अब ये निकालना है आपको, दिस इज योर शेडेड पोर्शन। और अब कैसे निकालोगे इसका, देखो एक काम करो, इनके सेंटर्स को जोड़ दो। हमने भाई सेंटर्स को जोड़ दिया, लो साहब जोड़ दिया। ठीक है, ये हमने जोड़ दिया। हमें ठीक, तो बच्चों तीनों सर्किल के सेंटर्स को हम कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी, और जहां पर ये टच कर रहे हैं वो हो जाएगा पी क्यू और आर। अब आपको अगर शेडेड रीजन निकालना है तो आप क्या करोगे, पहले तो ट्रायंगल का एरिया निकाल लोगे, और उसके बाद ये जो सेक्टर्स हैं 3, इन सेक्टर्स का एरिया निकाल के ट्रायंगल के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। बस यही तरीका है। ठीक है, यही आपको लॉजिक लगाना है। अब ट्रायंगल को गौर से देखो, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्यों, देखो ये डायमेंशन रेडियस के बराबर है और ये डायमेंशन भी रेडियस के बराबर है। तो ये AC डायमीटर के बराबर हो गया। तीनों सर्किल की डायमेंशन इक्वल है, तीनों की रेडियस कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसी तरीके से AB भी डायमीटर के बराबर हो गया सर्किल की, रेडियस प्लस रेडियस, और BC भी रेडियस प्लस रेडियस यानी डायमीटर के बराबर हो गया। तो आप ऐसे लिख सकते हो, AC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BC। ये कितना हो गया, रेडियस प्लस रेडियस, R प्लस R, R दे रखा है 3.5 यानी 3.5 प्लस 3.5, सो दिस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया जब तीनों साइड्स इक्वल हैं। जब ये इक्विलेटरल है तो इसका मतलब तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। तीनों एंगल इक्वल होने का क्या अर्थ हुआ, बताओ बताओ। इक्विलेटरल ट्रायंगल में भाई एक ट्रायंगल, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है, 180 डिग्री। ट्रायंगल के केस में ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एक एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री का होता है, पता भी है। मैंने थोड़ा सा समझा के बता दिया। तो ये एंगल 60 डिग्री है, ये भी 60 और ये भी 60 डिग्री, सही है। ये बात समझ में आ गई। अब आप सेक्टर का एरिया निकालो। इस सेक्टर का ARPA, ये माइनर सेक्टर है, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, θ/360 इंटू पाई R स्क्वायर। थीटा है 60 डिग्री, कितना है 60 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई को ले लो 22/7 इंटू R, रेडियस दे रखा है 3.5, 3.5 इंटू 3.5। तो एक सेक्टर का एरिया ये निकल आया। हमें निकालने हैं तीनों सेक्टर के एरिया। तो एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, तीनों सेक्टर के एरिया निकल आएंगे। मुश्किल तो नहीं लग रहा कुछ ज्यादा, समझ में आ रहा है ना। ये हो जाएगा 3 इंटू
इससे मल्टीप्लाई कर दो, 60/360 इंटू 22/7 इंटू 3.5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3.5। ये कट गया, ये कट गया, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 11 आ गया। ज़्यादा तेज हो गया क्या? इतने तो एक्सपर्ट हो गए हो बिल्कुल। बताओ कितना आएगा? यहाँ लिख दूँ, कभी यहाँ दिखाई ना दे। ये कैलकुलेशन करोगे तो 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया तीनों सेक्टर का एरिया मिला के। अब आप क्या करोगे? अब आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो और उसमें से ये तीनों सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, शेडेड पोर्शन आ जाएगा। ट्रायंगल का एरिया निकालो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपको पता है इसका क्या फॉर्मूला है। चलो इतना मैं रब कर देता हूं। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ये होगा आपका क्या फॉर्मूला होता है? √3/4 इंटू साइड्स का स्क्वायर। मान लो साइड है A, √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड AB क्या है? यानी A इज इक्वल टू AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। ये कितना निकला था? 7 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होगा ट्रायंगल ABC का? √3/4 इंटू 7 इंटू 7, एरिया स्क्वायर रख देना, 7 इंटू 7 आ गया समझ में। √3/4 की √3 की वैल्यू रखो पहले, 1.73/4 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जब 49 होते हैं, 4 से डिवाइड कर दिया, ये निकल के आएगा आपका 21.217 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया निकल आया। इसमें से हम अपना ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जो सेक्टर्स का निकल के आया, तीनों सेक्टर्स का। इसे हटा दें हम। चलो ये वैल्यू रखे रहने दो, इसकी जरूरत है इसकी, क्योंकि ये तीनों सेक्टर्स का कंबाइंड एरिया है। रिक्वायर्ड शेडेड एरिया 21.217 माइनस, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया 19.25, तो ये आएगा 1.97 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखा कितना छोटा सा आया है, भी तो छोटा सा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा बच्चों? बी इज द राइट ऑप्शन। कर लिया? तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बहुत है। बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा रहे हैं बच्चों।